के और जो रिस्ट्रिक्टेड ऑर्डर्स थे हमारे फैमिली कोर्ट के, तो उस पर ब्रीफ करेंगे श्री योगेंद्र सिंह गोयल जी और पूर्ण चंद छाबड़ा जी। और बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम एडीजे साहब निशांत जी का आने पर सेमिनार में। थैंक्स। तो प्लीज प्रधान जी आए। रिस्पेक्टेड श्री निशांत जी एडीजे, रिस्पेक्टेड बार मेंबर्स, आज हम सब लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो एक छोटी सी टेक्निकल एडवांसमेंट के लिए इकट्ठा हुए हैं हम लोग, जिसमें कि ई फाइलिंग सर्विसेज के ऊपर एक शॉर्ट ब्रीफिंग आपको होगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि ई फाइलिंग के माध्यम से कि आपके फायदे क्या क्या हो सकते हैं, किस तरह से हम चीज़ों को एक्सेसिबल बना पाएंगे। और एक जो विशेष तौर पर आज आप सबको बताना चाहेंगे कि जो रिस्ट्रिक्टेड ऑर्डर्स हैं, जैसे कि मैट्रिमोनियल इश्यूज में है या क्राइम अगेंस्ट वुमेन के हैं, दे वर नॉट एक्सेसिबल टू एनीबॉडी, नाइदर एडवोकेट्स नॉर द क्लाइंट्स। आज हम लोग सर की मदद से और टेक्निकल सपोर्ट की मदद से हम लोग ये करा पाए हैं कि हिसार पहला डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है जो रिस्ट्रिक्टेड ऑर्डर्स को डाउनलोड कर पाएगा। जो डेली ऑर्डर्स होंगे वो हम लोग कर पाएंगे, दैट इज थ्रू OTP। जो पूरा प्रोसीजर है वो श्री योगेंद्र गोयल जी और श्री पूर्णचंद छाबड़ा जी आपको एक्सप्लेन करेंगे स्क्रीन के माध्यम से। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आए प्लीज और इसको प्रोसेस को पूरा बताएं प्लीज। योगेंद्र सिंह गोयल जी प्लीज। Respected Sri Nishant Sharma ji, President Saab, office bearers and members of our bar. आज हमारा जो मेन फंक्शन रहेगा वो ये रहेगा कि हाउ टू रजिस्टर योरसेल्फ ऑन ई फाइलिंग पोर्टल। पहले का जो पोर्टल था उसमें काफ़ी एम्बिग्यूटी थी, वो इतना एक्सपेंडेड नहीं था, उसमें लिमिटेड एक्सेस था। 15 या 20 दिन पहले पोर्टल का जो लेटेस्ट वर्जन आया है 3.0, उसमें हमारा रजिस्ट्रेशन बड़ा आसान हुआ है। ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था, उसमें ये था कि जो मैट्रिमोनियल जितने भी डिस्प्यूट हैं, फैमिली कोर्ट का है और आपकी जो स्पेशल कोर्ट है 376 वगैरह की, इनके जो ऑर्डर हैं वो जजमेंट हैं वो पब्लिक डोमेन में नहीं जाने चाहिए, क्योंकि प्राइवेसी कहीं ना कहीं प्राइवेसी का वॉयलेशन हो रहा था। तो उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाई। उसके बाद में एक डिमांड आई हमारे हाई कोर्ट में एडवोकेट्स की तरफ से कि जी वी आर द स्टेक होल्डर इन दिस द जुडिशियल सिस्टम और हमें कम से कम उसका एक्सेस मिलना चाहिए। काफ़ी कोशिश करी गई और फिर एक बीच का रास्ता निकाला हाई कोर्ट के लिए। तो निकाला ये कि जैसे ही हमारा कोई नया केस फाइल होता है तो उसमें जो काउंसिल पिटिशनर साइड के हैं उनका, लिटिगेंट का और बाद में फिर अपोनेंट काउंसिल का, लिटिगेंट का मोबाइल नंबर अपडेटेड हो जाता है सिस्टम में। तो उसमें जब भी हम हाई कोर्ट की साइट पे जाएंगे तो उसमें देखेंगे एक कॉलम आएगा, एक लिंक आएगा रेस्ट्रिक्टेड जजमेंट करके, उस पर हम क्लिक करेंगे, हम केस के नंबर फिल करेंगे और उसके बाद में देख पाएंगे कि 4 वो नंबर देगा, मोबाइल नंबर जो ऑलरेडी उसमें रजिस्टर्ड है। हम उसमें से सेलेक्ट कर लेंगे हमारा कौन सा है और उस पर OTP आ जाएगा। देन आफ्टर वी विल गेट द कॉपी ऑफ रेस्ट्रिक्टेड जजमेंट। इसी तरह वो डेटा जो था हाई कोर्ट का उसका पोर्टल अलग है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जो ऑर्डर हैं उनका पोर्टल अलग है। ये जो सुविधा करी गई थी ये हाई कोर्ट के लिए गई थी। उसी पैरिटी पे हमारी लंबी डिमांड्स भी थी कि भाई क्योंकि हम भी स्टेक होल्डर हैं, हमें भी एक्सेस मिलना चाहिए। उसके बाद में हमारे लिए नई चीज़ें कर दी गई, इस पोर्टल में काफ़ी बदलाव कर दिए गए। उन्होंने कहा कि भाई एडवोकेट अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उसके बाद में उनको एक्सेस मिल जाएगा उन सभी जजमेंट्स का जो आज हमारे एक्सेस में नहीं है। जो मोबाइल एप्लीकेशन बनाया गया था ई कोर्ट सर्विसेज का, वो दरअसल पब्लिक के लिए बनाया गया था, जिसमें डेट के बारे में जानकारी हो, मोटा मोटी जानकारी हो, जिससे प्राइवेसी के ऊपर कोई भी फर्क ना पड़े, उस एक्सटेंड तक ही उसमें सर्विसेज दी गई थी। और पब्लिक ऐप में थ्रोली वो सारी इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती, इसलिए ये पोर्टल बनाया गया।
आज का हमारा यही है कि सबसे पहले हमें रजिस्टर्ड करना पड़ेगा अपने आप को ई पोर्टल सर्विसेज पे। अब तक रजिस्ट्रेशन बहुत कम हुए हैं, आगे क्या होगा कि ई फाइलिंग का सिस्टम चलेगा, उसमें डिटेल में तो छाबड़ा जी आपको बताएंगे रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। मैं मोटा मोटी ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि सर ने भी जाना है, उसमें यही होगा, जैसे ही हम कोई नया केस फाइल करेंगे तो जब वो ऑब्जेक्शन हमारे सारे रिमूव हो जाएंगे, उस स्टेज पर हमारी फाइल होगी, तब हम उसको स्कैन करेंगे और उसकी पीडीएफ बना करके हम ऑनलाइन अपने लॉगिन करके हम इस पे अपलोड करेंगे। इसी तरह से हमारी जो इंटरलोगेटरी और एप्लीकेशंस जितनी भी होंगी वो भी इसी तरह जाएंगे, अपोजिट पार्टी के रिटर्न स्टेटमेंट्स भी इसी तरह जाएंगे। उसका फायदा ये होगा कि आप कोर्ट से दूर बैठ करके भी आपके केस की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी। मैक्सिमम चीज़ें आपको कोर्ट से सर्टिफाइड निकलवानी नहीं पड़ेगी। डब्ल्यूएस आपको अपोजिट काउंसिल से मांगना भी नहीं पड़ेगा, ये भी नहीं कहना पड़ेगा कि डब्ल्यूएस फाइल होगा जी मेरी कॉपी नहीं आई, क्योंकि आप अपने केस की प्रोफाइल में जा करके डाउनलोड कर लेंगे और वो हमारे सभी के लिए ईज का काम करेगा। तीसरा, जो हम ई कोर्ट सर्विसेज ऐप में हमने हमारे केसेस सेव कर रखे हैं, वो फैसिलिटी आपको यहाँ भी मिलेगी। यहाँ वो डिटेल्ड वर्जन में मिलेगी। यहाँ पर कैलेंडर की फैसिलिटी भी मिलेगी। आप क्लिक, जैसे ही आप मान लो आपके 100 केसेज हैं, आपने ऐड कर लिए, सेव हो गए, उसके बाद में आप कैलेंडर पर जाएंगे और कैलेंडर पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी केस डायरी भी यहीं दिखेगी, आपको सेपरेटली मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फैमिली कोर्ट के जो जजमेंट थे, ये हमारे प्रधान जी और सर के एफर्ट से हम इस चीज पर पहुंच पाए हैं कि हम इतना इसको यूटिलाइज कर लें कि हमारा वो पर्पज सोल्व हो गया। इससे फायदा काफी होगा, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड थे तो हमें हर केस की हर जिम्मे ऑर्डर के लिए सर्टिफाइड कॉपी के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ती थी। अब कॉपी ब्रांच पे वो बर्डन भी कम होगा और हमें भी ज़्यादा दूर तक नहीं जाना पड़ेगा। हमारे हाथ में, हमारे लैपटॉप में, हमारे लॉगिन से ये सब पॉसिबल हो पाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि छाबड़ा जी किसी एक मेंबर का लाइव रजिस्ट्रेशन करके आपको दिखाएंगे और उससे फिर आगे आपको जितना पता चले आप 2-4 को आगे बताएं। एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी है। हम कोई आईआईटी नहीं है, आई एम नॉट ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। मैं आप में से हूँ, जो चीज़ मुझे सीखी थी मुझे वो आगे कन्वे करनी है। और अब मुझे पता चला कि हमारी बार में मेरे ख्याल में 50 बार मेंबर ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड बीटेक कंप्यूटर साइंस है। मैं तो ये भी रिक्वेस्ट करूंगा प्रधान जी, उनको भी ट्रेस आउट करें कि वो भी आगे चीज़ों को बता पाए। तो छाबड़ा जी प्लीज़। other office bearers and my dear friends. In fact, earlier also I had given live demonstration about registration of the advocates on the e-filing portal, but the number of advocates who have registered themselves is still very, very low. So this is the first step. Unless all of us are registered, we cannot move forward and upload our cases, new cases. So first I will show you that how should we register. All of you have your mobile phones. You can go to the app or you can go to the website. It is filingecourts.gov.in. Okay, as we log into it, now here at the bottom we get new user, register here. So I will try to register my name, although I am already registered, just to show you that how the system validates the things. So first we have to select the state, and then we have to put our registration number along with the year of registration. Then it asks to verify. So it says user with this bar registered number is already existing. So the system not only allows you registration, it checks duplicity also. So I would like to have registration number of someone who has registered in 2021 or 22, because their registration number starts with PH
and those who were having PH as suffix, they were having some issues in registration. Anyone with you have with PH. So I will register. सबसे पहले ये चाहिए पीएच वाले को यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। Okay. So those who are having PH, say this is here, you see a bar. Here if we select this, only then it becomes editable field. Otherwise, automatically what pops out is P. PH is, this is not editable even. So once you click here, other state, then it becomes an editable field and you can add here. And I have taken the number of 4296-2020 and now I'm going to verify. The advocate is not present in our system. Okay. हो गया इसका ऑर्डर रिप्लेस ऑफ प्रैक्टिस मोबाइल नंबर Singh 0063 @gmail.com. Okay. Now you have to enter your password. ये सारी चीजें हमें नोट में 6 characters contain at least one number, one lower. एक कैपिटल कर दो एस नहीं मना कर देते S रखा हुआ ये पर ओटीपी नहीं 73 अब नया आ गया 03478 वेरीफाई पे वेरीफाई करके नीचे So we have registered one advocate whose number was having suffix PH. Now I will take you to another screen where I am a user who is already registered. I have entered some of my cases. प्लीज आप सीट्स पे बैठिए, प्लीज खड़े ना रहिए प्लीज। Apart from that, in restricted cases like family code, POXO, or heinous crime against women, the advocates appearing for the parties shall have access to the documents and the orders. Previously, no such facility was available and you all had to apply for certified copies. Even I had to face a problem because in the daily cause list, the name of the title of the case would be crossed out. And it was not possible for me to make out which case is being listed today. So we still are making manual amendments to the cause list daily, but slowly and slowly things would improve. The advocates appearing in a particular case would have the opportunity to have a glance at the proceedings, as well as the in future the evidence is recorded would also be uploaded on this e-filing portal, and the advocates appearing will have the access to those documents. I think it would be a great move forward for all of us, and it will reduce the burden and also the carbon footprint. Use of paper as of now in the courts, I think it is the maximum
in any maximum compared to any other department. No other department is using so much paper as we are, and duplicity of work is so much that uh, you cannot even imagine कि आपको एक कॉपी फाइल करनी है, then you have to give a copy to the other party also. Even in the BNSS we are shifting to electronic forms of copies. हालांकि in personally I am not in agreement with that till date, क्योंकि अक्यूज है वो अनपढ़ है, उसको कॉपी आप देंगे वो समझेगा क्या उसमें? उसको आपने सीडी दे दी, सीडी आजकल के लैपटॉप में सीडी पोर्ट नहीं है, वो चलाएगा कहां उसे? जो लैपटॉप अब नए लेटेस्ट आ रहे हैं उनमें किसी में भी सीडी का है ही नहीं है सिस्टम, वो चलाएगा कैसे उसे? और पेन ड्राइव जो है, वो पेन ड्राइव उसको देगा कौन? वो आईओ जो है वो वेयर फ्रॉम विल ही अरेंज द पेन ड्राइव एंड सीडीज? अदरवाइज ऑल्सो अभी ये आप ये कह सकते हैं कि भाई बिल्कुल नेसेंट स्टेज है और टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे चीजें चेंज होंगी। लेकिन अभी की स्टेज ये है कि हम धीरे धीरे प्रोग्रेस करें। फर्स्ट स्टेप जो है ना, वन स्टेप एट ए टाइम हम चलेंगे कि भाई पहले रजिस्ट्रेशन आप सभी कराइए, रजिस्ट्रेशन होगा उससे आपको एडवांटेजेस होंगे, उसके बाद धीरे धीरे जो कमियां आएंगी, आपसे जो फीडबैक आएगा कि भाई हम लोग ये चीज एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं या इसमें हमें ये एडिशनल फीचर चाहिए, वो फीचर हम फिर ऐड करा सकेंगे उसमें। जब तक आप लोग उस पे पोर्टल पे ऐड ही नहीं होंगे, जब तक रजिस्टर ही नहीं होंगे, हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा किसी को भी कि भाई इसमें हमें क्या कमी है और क्या सुधार की जरूरत है। तो उस सुधार को लाने के लिए, उस सिस्टम को मोर एफिशिएंट बनाने के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन आप कराइए, आपका भी काम आसान होगा और जो है ये सिस्टम भी जो है बहुत स्मूथली फंक्शन करेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब मैं एडवोकेट पूरन छाबड़ा से रिक्वेस्ट करूंगा आए और एक ऑर्डर को प्लीज आप शो करके दिखाएं प्लीज। Now I'm going to enter my own ID and show you a glimpse of the data which the system shows. Now here I have to use find out my state, mobile number. This password is already saved. Now we have to enter the CAPTCHA. अच्छा बीच छोटा भी रहेगा। So here I have entered the data. You get data in this format. You can have date wise, that will work as your digital diary. So all the cases, they are being shown date wise. And then you can have district wise also. Some of us who are working in more than one court, like working in Delhi, working in Sirsa, working in Fatehabad, Hasi. So you don't have to have separate accounts. From this one, you can have access to all of it. Now now we are going to the data in the family court, where there are some facilities which have come, but there are certain things which are still missing. So here it gives complete information about the case type, filing number, filing date, registration number, CNR number, date of filing, next date of hearing, and now we come to the name of the advocates,
And now when we go to copy of daily order, this case was filed in 2025. A central patch was loaded in the system, and the data which has been entered in 2025 is not displayed. I'll show you from another file, DMC 2024. I have been told that I should change from English to Hindi, तो मैं आप सभी के लिए हिंदी में भी इसको बताना चाहता हूँ। और क्या मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है कि और थोड़ा ऊंचा बोलूं? अब ये केस जो है 2024 का है। इसमें अगर हम कॉपी ऑफ डेली ऑर्डर पे जाके देखेंगे तो ये ऑर्डर दिखा रहा है। ठीक है जी, पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑर्डर दिख रहा है। इसके बाद दूसरा ऑर्डर भी जो 2024 का है वो भी दिख रहा है। लेकिन जब इसी ही केस में हम 2025 के ऑर्डर पर आते हैं तो ये दिखाता है ऑर्डर इज नॉट अपलोडेड। ये वस्तुस्थिति ये नहीं है। ऑर्डर सिस्टम में अपलोड हुआ है, CIS में अवेलेबल है, लेकिन जो लिंकिंग है बिटवीन लोकल सर्वर एंड द VM सर्वर, उसमें ये डाटा को जो स्विच मिलना चाहिए यहाँ के टेबल से दूसरे टेबल में कैरी फॉरवर्ड हो, वो स्विच मिसिंग है। तो जब तक वो स्विच को इनेबल नहीं करेंगे ये 2025 का डाटा नहीं दिखेगा। लेकिन इसके अंदर जो जब सभी एडवोकेट्स ने कहा कि जो एडवोकेट्स कंसर्न एडवोकेट्स हैं वो इस डाटा को देख सके, दूसरे ना देख पाए, तो सिस्टम में यहाँ पर भी कमी है। ये कमी, हाँ ये कमी ऐसे है कि जो केस मेरा नहीं है, जिसमें मैं एडवोकेट नहीं हूँ, जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज में मैंने जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट मैंने एक लुधियाना का केस एंटर किया है, इसमें मैं एडवोकेट नहीं हूं। ये MNT फैमिली कोर्ट का केस है। इसमें सुमित खुराना एक एडवोकेट है, दूसरे एडवोकेट में नाम नहीं दिया हुआ है। लेकिन जब हम ऑर्डर्स पर आएंगे तो कोई भी ऑर्डर मैं जो खोलना चाहता हूं मुझे खोलने पर दिखाई दे रहा है ये सिस्टम में, इसमें नो का बटन होना चाहिए, वहां यस किया गया है। इसको यहाँ पर रोकना है। तो ये टेक्निकल पार्ट है। इसके अंदर भी ये पूरे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का है या पूरे सेंट्रल लेवल पर है मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इसका भी 2024 तक का डाटा अवेलेबल है। लेकिन इसी में जब 2025 में जाते हैं तो सेम मैसेज इज डिस्प्लेड, ऑर्डर नॉट अपलोडेड। सो दिस इज a software development issue. इसके अलावा जो ई-कोर्ट्स के अंदर जब आप अपने डाटा डाउनलोड करते हैं उसमें कोई भी OTP से वैलिडेशन नहीं होती है। तो वो क्लाइंट्स के लिए, पब्लिक के लिए, एडवोकेट के लिए सेम फॉर्मेट है। लेकिन जब आप इस ई-फाइलिंग सिस्टम पर जाएंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से इसको लिंक किया हुआ है, उसकी वैलिडेशन होगी बाकायदा OTP से। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को नहीं पता, क्योंकि अगर जितने भी काम हम करते हैं जिसमें बैंकिंग का काम करते हैं उसमें OTP आता है, उसके बाद हम ये नहीं कह सकते कि मैंने ये अमाउंट विड्रॉ नहीं की या मैंने ट्रांसफर नहीं की। सो दैट वे द सिस्टम इज वेरी इफेक्टिव, इट चेक्स एवरीथिंग, बट those small problems we will come to know in detail only after all of you register, start working on it,
then we will know what are the actual issues. Those who are interested in getting their numbers registered on the system, they can even approach me. I am available. I can help every one of you to register it. And those who are interested in filing the cases online, I can help them also. अभी निशांत सर ने एक अपडेट दिया है कि जो सॉफ्टवेयर वर्जन है 3.0 बताया है, दैट इज हैज बीन अपडेटेड टू 4.0। इसी कारण थोड़ा सा ना टेक्निकल इशू आ रहा है। अदरवाइज हम सबको अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो ई फाइलिंग सर्विस पे हम लोगों ने रजिस्टर किया है उसके ऊपर ओटीपी आएगा और उसके बाद ही हम लोग उसको ऑर्डर को देख पाएंगे। टेक्निकल हिच होने के कारण ही ये ऑर्डर जो हैं सभी के डिस्प्ले हो रहे हैं और ये इस पे वर्कआउट हो रहा है। नया वर्जन आ जाएगा और उसके आने के बाद ओटीपी डाल के ही सिर्फ कंसर्न जो एडवोकेट्स पार्टीज हैं पिटिशनर साइड से रेस्पोंडेंट साइड से वो देख पाएंगे। और ये एक अपडेट है जो सर ने अभी पीछे मुझे दिया है। प्लीज सर। तो सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करनी है। जिन लोगों ने रजिस्टर कर लिया है उन्होंने अगर जब कोई केस नए फाइल करने हैं, दो तरीके हैं। जो पायलट प्रोजेक्ट के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट चूज किए गए थे, हरियाणा में जींद, पंजाब में कपूरथला, तो वहां पर जो सिस्टम अडॉप्ट हुआ है कि पहले हार्ड कॉपी दी जाती है CIS सेंटर को, वो सब कुछ चेक कर लेते हैं कि सब कुछ इन ऑर्डर है, उस सारे की एक PDF फाइल बना करके वो सिस्टम में अपलोड करनी है। वो डाटा फिर पक्का प्रिजर्व हो जाएगा, सेंट्रल सर्वर में चला जाएगा। और अभी इस सिस्टम में अभी जो लोकल लेवल के कुछ इश्यूज हैं, जो मैं सर कुछ लोकल लेवल के इश्यूज हैं जो मैं आपके ज्ञान में लाना चाहूंगा कि जब कोई भी नया केस फाइल होता है आज के सिस्टम में, तो उसके अंदर जो प्लेंटिफ या पिटिशनर या एपेलेंट है उसके एडवोकेट का नाम हमारी CIS वाले ब्रांच वाले ऐड कर देते हैं। रेस्पोंडेंट और डिफेंडेंट अपीयर्स लेटर, defendant or the respondent appears later, the wakalatnama is filed, but the name is not updated in the portal. That duty has to be assigned to someone. And another thing is, if there are more than one advocates, there is a provision in the system to have additional advocates, and those names also can be added. So my request is that if there are more than one advocate, all of them. Okay. अभी इसमें एक सेशन अजय 5 मिनट के लिए मैं बीच में हमारा प्रोग्राम ये चलता रहेगा। एक बार मैं पूर्व बोर्ड के लिए धन्यवाद से प्लीज आए कार्यकारी से अनुरोध करता हूँ मोमेंटो देंगे प्लीज। बाहर आ गए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एडवोकेट अजय नैन जी से। अजय जी प्लीज आए।
सर सर हाँ डेमो देते हैं सर। किसी की भी आईडी से जो पहले रजिस्टर्ड है, कोई भी अगर आप करना चाहें तो कोई भी एक केस खोल के डाउनलोड करके दिखाना ताकि पता चल जाए कि उसने किसी ने नया इनरोल किया हुआ है तो डाउनलोड हो रहे हैं। मुझे कहा गया है कि मैं कोई ऐसा केस दिखाऊं जो ऑलरेडी सिस्टम में हो, लेकिन डाउनलोड वही केसेस का डाटा हो पाएगा जो कि ई फाइलिंग पोर्टल के थ्रू रजिस्टर हुए हैं। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनका डाटा अभी तक सिस्टम नहीं दिखा रहा है, सिर्फ डाटा दिखाता है। आपको एंट्रीज मिलेंगी, डॉक्यूमेंट्स जो है वो नहीं शो होते हैं क्योंकि वो सिस्टम में स्कैन होके गए नहीं हैं। तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी जो ई फाइलिंग के पोर्टल के थ्रू नया केस रजिस्टर करना चाहता है, हम मिलकर के रजिस्टर करेंगे। मैंने एक किया हुआ भी है, लेकिन जब तक हाथ तभी खुलेगा जब हम बार बार करेंगे, नहीं तो उलझेंगे। तो उसके लिए एक ही फाइल को सारी को पीडीएफ फाइल बना करके अपलोड कर देंगे। उसमें जितने भी आपकी प्लीडिंग्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वकालतनामा है और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे के सारे इकट्ठे एक ही पीडीएफ फाइल से अपलोड हो जाएंगे। इसके अलावा अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, मैं 24/7 6 घंटे रात वाले छोड़ के आई एम अवेलेबल। पता नहीं है। ये हो गया। ये भी सर वैसे आइडियली एक इशू आता है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, वो 2-3 बार इनवैलिड क्रेडेंशियल्स बोलेगा, इवन इफ यू फिर वो फॉरगेट पासवर्ड करोगे, दैट विल हैपन। हाँ राइट सर। एंड डेमो हालांकि सर ले लेंगे फॉर अबाउट हाउ टू ड्राफ्ट और हाउ टू फाइल। मेरे एक दो पॉइंट्स जो आए थे विच मे बी टेकन इज, इसमें प्रोसेस जो है इट रिक्वायर्स यू टू फिल द डिटेल्स, जो भी पेटिशनर है, जो भी रिस्पोंडेंट है। देन इट ऑल्सो आस्क फॉर एक्ट्स, क्या क्या है। लेट अस नॉट नाउ आफ्टर ये सारा प्रोसेस करने के बाद एक ये चीजें पूछता है कि यू राइट योर आर्गुमेंट्स ऑल्सो। आप प्लीडिंग्स विद इन, इसमें टेक्स्ट बॉक्स आएगा, आप प्लीडिंग्स बना लो। इट विल क्रिएट
certain draft, but ultimately it will ask you to upload a PDF file. तो अगर उसको सिंप्लीफाई करके जो पैराग्राफ हम पेटिशन में डाल रहे हैं उसी का टेक्स्ट बॉक्स यहाँ आ जाए, हम यहीं ड्राफ्टिंग कर लें सारी, उसका PDF कनेक्ट एक अल्टीमेटली सिस्टम ही क्रिएट कर दे, रादर देन अपेंडिंग एडिशनल डॉक्यूमेंट्स पूरी फाइल कर करके। यही क्योंकि ये ड्राफ्ट देता है आपको, आप उसमें पैराग्राफ्स डालेंगे, इट विल क्रिएट अ फॉर्मेट फॉर यू। सो अल्टीमेट जो एप्लीकेशन क्रिएट होनी है उसके पैराग्राफ्स हम इन्हीं टेक्स्ट बॉक्स में बना के क्रिएट कर लें, सिस्टम उसको सेल्फ जनरेट कर ले। दैट कैन बी वन थिंग गोइंग फॉरवर्ड। सेकेंडली, जो सर का पॉइंट था, इट वाज वैलिड कि CD आजकल यूज नहीं होती है। NCRB जो उसका डेटाबेस है, इफ दैट कैन बी इंटीग्रेटेड, काउंसिल को भी थ्रू E-फाइलिंग वो सारा अवेलेबल हो जाएगा। जो जेल के अंदर एक्यूज बैठा है उसको भी उनके कंप्यूटर सिस्टम से दे कैन डायरेक्टली सी, दे नीड नॉट कैरी अ फिजिकल फाइल। दैट कैन बी वन थिंग। रिगार्डिंग ये सर ने, छावड़ा साहब ने बता तो दिया, टिल द टाइम दिस थिंग्स गेट्स करेक्टेड, बहुत सारे ऑन लुकर्स हैं जो दूसरों के केस में क्या चल रहा है वो कर लेंगे, वो बतानी नहीं चाहिए थी, मैं तो ये कह बट जैसे हाई कोर्ट की वेबसाइट में है, उसमें एक मीम ऑफ अपीयरेंस मांगता है सर। वो आप कोई भी केस फाइल अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, पेपर बुक यू कैन डाउनलोड कंप्लीटली, उसमें पहले वो मीम ऑफ अपीयरेंस मांगेगा एंड दे विल रिकॉर्ड एवरी ट्रांजैक्शन। आपने अगर पेपर बुक डाउनलोड करी है तो सिस्टम विल नो किस बंदे ने कब की है, दैट रिकॉर्ड इज जनरेटेड पैरेलली। सामने वाला, अब मैं किसी केस में इंटरेस्टेड हूं, इफ आई हैव अ वकालतनामा आई कैन फाइल दैट अपीयरेंस, बट अगर मेरे पास नहीं है, मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ पेपर बुक को डाउनलोड करने के लिए कर रहा हूं, सामने वाला ऑब्जेक्ट कर सकता है, दैट रिकॉर्ड इज जनरेटेड, इट इज विजिबल। सेकेंडली, जो भी केस का फाइल है, जुडिशियल फाइल है, ultimately that can also be incorporated in the e-filing portal. I need not carry a physical file with me. वो चीज ऑन सिस्टम सारी चीज अवेलेबल हो सकती है विद एनेक्चर्स एंड जो भी अलग अलग सेट्स बनते हैं, दैट कैन बी डिजिटाइज्ड एंड क्रिएटेड एज अ ई-फाइल। यस सर, टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन ओनली। एंड लास्टली सर, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम ऑल दोज हु वांट टू डू दिस, फ्रॉम द साइड ऑफ द बेंचेस, जो आर्गुमेंट्स से बेल है या फाइनल आर्गुमेंट्स है, इफ that can also be incorporated as VC, through VC if that can be done, क्योंकि VC link हर कोर्ट के जनरेटेड हैं। So if arguments can be heard, so there are certain advocates जो ट्रैवल कर रहे हैं, myself included, so that part can be managed. Yes sir, right sir. So ये मेरे, अब मैं और किसी के केस में जाऊंगा नहीं, मेरे वाले को लॉग इन करने दिया नहीं इसने मैंने एक दो ड्राफ्टिंग की थी, मुझे ये इशू आया था, मैंने सारा डेटाबेस भर दिया उसमें, उसने मेरे बेसिक आर्गुमेंट्स मांगे, व्हाट आर द ग्राउंड्स यू आर आर्गुइंग, आई डिड ऑल दैट, मैंने उसको भर दिया, पैराग्राफ बना दिया, मेरे ग्राउंड्स लिख दिए। अल्टीमेटली इट आस्क्ड मी टू अपलोड द फाइल ऑल्सो, सो दैट्स अ डबल टास्क फॉर मी। अगर मैं एक साइड मेरी फाइल बना रहा हूँ तो या तो वही लो या इसी से वो चीज वो जनरेट हो जाए। These were my only humble submissions. If I'll have more करते करते, right sir, right sir, right sir, thank you sir.